Welcome back to your channel Sports Fit India. Today we are uprising the movement of protest made by our wrestlers against the WFI president Shri Brij Bhushan Sharan Singh. As you all know that this is not only a casteism or regional protest, it has turned into a national movement against dominance as various politicians and universities, youth and president have arrived Jantar Mantar to support our wrestlers community. Half panchayats from UP, Haryana, Rajasthan, Punjab, Uttarakhand, Jammu Kashmir are arriving at Dharna Sthal to support our wrestlers. देश के विभिन्न प्रदेशों के बड़े बड़े नेता बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर पहुंचकर पहलवानों को सपोर्ट कर रहे हैं और पूरे देश से विभिन्न यूनिवर्सिटी व कॉलेज के छात्र दिल्ली जंतर मंतर पर भारी मात्रा में पहुंचकर पहलवानों का साथ दे रहे हैं और न्याय की लड़ाई लड़ने में उनकी मदद कर रहे हैं। किस किस तरह से अपने नौकरों से फोन कराते थे, अपने अफसरों से फोन कराते थे, और आज जब ये हिम्मत करके आवाज उठा रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उस खेल मंत्री को जो आज मेडल लाने वाली लड़कियों को। यह आंदोलन सिर्फ एक प्रदेश या जाति से जुड़कर नहीं बल्कि अब ये 36 बिरादरियों का रूप लेकर राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। भारतीय पहलवानों और कुश्ती संघ का जो विवाद है वो देश ही नहीं विदेशी मीडिया के लिए भी आज एक ज्वलंत मुद्दा है, और हो भी क्यों नहीं, यह बहुत ही सीरियस मामला है, बहुत सीरियस मैटर है। जो जंतर मंतर पर दोबारा अभी धरने पर बैठे हैं वो सभी पहलवान चैंपियन पहलवान हैं। उन्होंने ढेर सारे पदक देश को दिलाए हैं और वो राष्ट्र की शान है वो पहलवान। और इससे भी आगे बढ़कर हम कहें तो उनमें से किसी भी पहलवान का राजनीति या किसी अन्य बात से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कुश्ती से जुड़े हुए। अब इस मामले में देश में बहुत से अल्प ज्ञानी जिनको ना कुश्ती का ज्ञान है ना समाज का ज्ञान है, वो देश में एक अजीब तरह की धारणा फैलाना चाह रहे हैं कि ये जो मामला है ये हरियाणवी पहलवान उठा रहे हैं, मतलब ये मामला हरियाणा से जुड़ा हुआ है। और इससे भी आगे घटिया स्तर पर वो आते हैं कि ये जाट पहलवान इस मामले को उठाए हुए हैं, बाकी किसी को देश में कुश्ती संघ से कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन अल्पज्ञानी लोगों को इतना ही बताना चाहूंगा कि अगर आपको हरियाणा के बारे में कुछ बताना हो तो वर्तमान में इतना बताइए, अभी हाल ही में जो एशियन चैंपियनशिप हुई है उसमें भारतीय पहलवानों ने देश को 14 मेडल दिलाए हैं, और देखिए 14 के 14 पहलवान हरियाणा के। और जो बात वो फैलाना चाह रहे हैं मैं उनकी बात का जवाब भी देता हूं कि ये 14 के 14 पहलवान जाट जाति से हैं। मतलब ये हुआ कि कुश्ती में हरियाणा के पहलवान अच्छे हैं, लेकिन कोई भी हरियाणा का व्यक्ति ये पहलवान या कोचिज ये जो 14 मेडल जीते हैं इस पर कोई इतराया नहीं कि ये हरियाणवियों ने 14 मेडल जीते हैं। सभी ने ये कहा कि देश को 14 मेडल मिले। तो वो अल्पज्ञानी इस बात को अन्य राज्यों में बताएं कि भाई आप हरियाणा के पहलवानों से प्रेरणा लें, उनकी तरह से पदक जीते। एक तो मैं ये बात आपको क्लियर करना चाह रहा था। और आप इतिहास उठाकर देख लो, हरियाणा में हर राज्य के पहलवान की कदर है। यहाँ के 12 साल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ये, बहुत चलो अच्छा, कई अच्छे इन्होंने काम किए, ज्यादा आयोजन सबसे ज्यादा करवाए, ये इनकी खूबी है। लेकिन क्या ये अकेले काबिल आदमी हिंदुस्तान में जो कुश्ती संघ को चला सकते हैं? भाई ये 12 साल तक रह लिए, और भी कोई अच्छा आदमी आए आगे आ सकता है?
और अगर मैं इसके दूसरे पहलू को बताऊं, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो वर्तमान में जो कुश्ती है उसको, कुश्ती को यहाँ तक पहुंचाने वाले, शिखर तक पहुंचाने वाले कि यही अध्यक्ष हैं। ऐसा साथियों नहीं है। कुश्ती को शिखर पर कौन पहुंचाता है? स्वयं पहलवान, उसके माँ बाप, उनका परिवार, उनके गुरु खलीफा और कोच। बाकी कुश्ती संघ हो, शाही हो, सरकार हो, उनका सहयोग होता है। अब मैं दूसरे पहलू पर आपका ध्यान ले जाऊं तो 12 साल ये अध्यक्ष रहे। इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान इन्होंने तैयार किए? एक भी नहीं। अगर ऐसा होता तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान तैयार हो चुके होते। तो अब आप समझ गए होंगे कि पहलवान कैसे तैयार होता है, कौन पहलवान को तैयार करता है। अब वर्तमान में हम कुश्ती संघ का जो विवाद है उस पर बात करें। जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो इश्यू है, मैं फिर कह रहा हूं, उसको तो केवल पहलवान बता सकते हैं। वो सच्चाई पहलवानों को पता है। और वो यहां तक कह रहे हैं अब तो कि सीबीआई जांच हो जाए, तो क्यों ना जांच कर ली जाए। उसके अलावा कुछ जो पहलू हैं मैं आपके सामने रखता हूं। मैं बेबाक आपको बता रहा हूं कि कुश्ती संघ में डिक्टेटरशिप है, लोकतंत्र नहीं है। कुश्ती संघ पर, भारतीय कुश्ती संघ पर चंद लोगों का कब्जा है। मैंने 2014 में ये मामला उठाया था कि जब महिला पहलवान ज्यादातर दिल्ली और हरियाणा की है तो कैंप लखनऊ में क्यों लगता है? एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा। और कुछ समय पहले साथियों एक वीडियो आई थी जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह हरियाणा प्रदेश और हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष के बारे में अपशब्द, सरेआम वीडियो में अपशब्द। ये चीजें क्या वर्तमान लोकतंत्र में, और जो व्यक्ति 6 बार का सांसद है, उसको शोभा देती? अब इसका समाधान क्या है इस मसले का? इसका समाधान यह है कि सभी राज्यों के कुश्ती संघों को भंग कर दिया जाए, भारतीय कुश्ती संघ को बर्खास्त कर दिया जाए, और वर्तमान में सेना के किसी बड़े अधिकारी, किसी रिटायर्ड जज और एक कोई सम्मानित कोच और एक महिला और एक पुरुष पहलवान, 5 व्यक्तियों की कमेटी जो बनाई जाए, वो कुश्ती संघ का संचालन करे, कुश्ती से जुड़े हुए मसले को देखे और उसके कुछ समय बाद चुनाव हो, तो इस मुद्दे का समाधान होगा। अगर सभी राज्यों के यही कुश्ती संघ रहे तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, ये पक्का है। खाप पंचायतों ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी लड़ाई ना किसी पार्टी के पक्ष में है, ना किसी पार्टी के विरोध में। उनकी लड़ाई केवल अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, और वे इसके लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। पहले भाई मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो पहलवान है इनका एक जायज मुद्दा है। जो हमारा भारतीय कुश्ती संघ है पिछले कई सालों से चला आ रहा है, इसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ये एक तानाशाही आज के दिन चली हुई है जिसपे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि सारे पहलवानों के साथ अन्याय हो रहा है और वो अपने हक की लड़ाई के लिए आज जंतर मंतर पे दोबारा बैठे हैं। उन्होंने 3 महीने पहले भी ये मुहिम उठाई थी, लेकिन सरकार ने उन्हें 3 महीने पहले एक झूठा आश्वासन देकर उन्हें वहां से जंतर मंतर से उठा दिया गया था। लेकिन सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं करी आज, इसलिए उनको दोबारा वहां बैठना पड़ा है। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि कुश्ती संघ को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, और जितने भी स्टेट के कुश्ती संघ है उनको भी तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। और इस लड़ाई में सारा छात्र संघ और जितने भी देश के छात्र उनके साथ हैं। आज हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से भाई के साथ ये शुरुआत कर दी है, और इस लड़ाई को हम उनके साथ लड़ेंगे। पूरे देश के छात्र उनके साथ हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि ये जो हमारे देश के चैंपियन पहलवान हैं, इनकी लड़ाई में हमारा साथ दो और इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी किए, और इनको न्याय मिलना चाहिए। एक और दूसरे यूनिवर्सिटियों के छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा साथ दे और इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। देश की आन बान शान कपिल देव, नीरज चोपड़ा, सानिया मिर्जा, वीरेंद्र सहवाग, विजेंद्र कुमार, वाईचुंग भूटिया, वीरेंद्र सिंह कुन्हा,
हरभजन सिंह, निखत जरीन, रानी रामपाल, गीता फोगाट, मनिका बत्रा, इरफान पठान, अभिनव बिंद्रा, सरदार प्रगट सिंह जैसे कई नामी खिलाड़ियों ने भी अपना समर्थन खिलाड़ियों को दिया है। कुश्ती से ऊपर ना पहलवान है ना कुश्ती संघ है और राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं। इसलिए मेरा मानना है राष्ट्र हित में जल्द से जल्द इस मसले का हल निकलना चाहिए। और हर बार की तरह अंत में मेरा वही संदेश युवाओं को, पढ़ो, खेलो और आगे बढ़ो, अपराध से दूर रहो, अपराध मुक्त समाज बनाना है। जय हिंद।